नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चटपटी खुशियां में। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत रोड ट्रिप पर जहां आधुनिक भारत की बेहतरीन सड़क, इंजीनियरिंग और उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता एक साथ दिखने को मिलती है। हमारी यात्रा शुरू होगी दिल्ली से, फिर हम सफर करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर और अंत में पहुंचेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी स्थित खूबसूरत योग रिट्रीट पर। ये सिर्फ एक सफर ही नहीं बल्कि बदलते भारत की तस्वीर है और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य का अनुभव है। एक्सप्रेसवे पर जाने से पहले हमने प्लान किया कि कहीं रुककर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो रसोई ढाबा दिखा हमें। हमने वहां पर पहले ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ते हुए हमने जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो पकड़ा और एक अलग एक्साइटमेंट और उत्साह के साथ आप देख सकते हैं कि सड़कें बहुत ही चौड़ी हैं और साफ सुथरी, कम ट्रैफिक, स्मूथ ट्रैफिक कह सकते हैं। बढ़ते हुए आगे कई टोल प्लाजा आए, हमने क्रॉस किया। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत डिजाइन, सोलर पावर्ड टोल प्लाजा। अगर आपने कभी दिल्ली से देहरादून या मसूरी रोड ट्रिप करा है तो आप ट्रैफिक का दर्द जरूर समझते होंगे। दिल्ली से निकलते ही गाजियाबाद, लोनी और दूसरे बिजी रूट्स पर लगने वाला लंबा ट्रैफिक जैम एक 4 से 5 घंटे का सफर भी 6 से 7 घंटे तक तो खींच ही देता है। लेकिन अब ये कहानी बदल चुकी है। इंडिया की फास्टेस्ट डेवलपिंग हाईवे प्रोजेक्ट्स में से एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जिसे ऑफिशियली दिल्ली सहारनपुर देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, इसने पूरे रूट को बदल दिया है। लगभग 210 किलोमीटर लंबा ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा भारतमाला परियोजना के अंतर्गत डेवलप किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अब दिल्ली के अक्षरधाम टेम्पल से लेकर ISBT देहरादून तक का जो सफर है सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में पूरा करा जा सकता है। पहले इसी रूट पर 6 से 7 घंटे लगते थे या उससे ज्यादा भी समय लग जाता था, डिपेंड करता था कि रश कितना है और आप किस टाइम निकल रहे हैं। बेहतर होता है आप 4 से 5 बजे अगर आप अपने घर से निकल जाएंगे और दिल्ली क्रॉस हो गया तो फिर आराम से आप इसका आनंद ले सकते हैं। खैर, अब इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत ही आसान हो गया है। चलिए अब इस एक्सप्रेसवे के रूट को समझते हैं। हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी थी अक्षरधाम क्रॉस करते हुए दिल्ली से। यहीं से एक्सप्रेसवे पर एंट्री मिलती है और कुछ ही देर में आप सिटी ट्रैफिक से बाहर निकलकर एक स्मूथ हाई स्पीड कॉरिडोर पर आ जाते हैं। इसके बाद एक्सप्रेसवे लोनी, बागपत, बरौत, शामली, सहारनपुर और गणेशपुर से होते हुए उत्तराखंड की तरफ बढ़ता है। पूरे रूट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अननेसेसरी जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, सिटी कंजेशन है और बॉटलनेक्स से बचकर आप एक सीमलेस ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हैं। वाइड कैरियजवेज, मॉडर्न फ्लाईओवर्स, सर्विस रोड्स, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इस एक्सप्रेसवे को इंडिया के सबसे मॉडर्न हाईवेज में शामिल करता है। ये एक्सप्रेसवे सिर्फ ट्रैवल टाइम ही कम नहीं करेगा बल्कि दिल्ली और उत्तराखंड के बीच टूरिज्म, बिजनेस, लॉजिस्टिक्स और रीजनल कनेक्टिविटी को भी एक नई रफ्तार देता है। वीकेंड ट्रैवलर्स के लिए देहरादून और मसूरी अब पहले से कहीं ज्यादा एक्सेसिबल हो गया है, तो कभी भी आप अपना बैकपैक करें और निकल जाएं। और अगर आप नेचर लवर हैं तो देहरादून पहुंचने के बाद मसूरी की वाइंडिंग माउंटेन रोड्स और ठंडी हवा आपके सफर को और भी यादगार बना देती है। अगर आप दिल्ली से देहरादून या मसूरी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आज के टाइम में सबसे फास्ट, सेफेस्ट और मोस्ट कंफर्टेबल रूट माना जा रहा है। हमने जो प्लान किया वो है देहरादून से होते हुए मसूरी जाना और मसूरी में हमने अपनी बुकिंग करी थी, वो थी योग रिट्रीट। हम आपको बहुत जल्द योग रिट्रीट और मॉल रोड सबके दर्शन कराएंगे एक एक करके। अभी ये जो आप ट्रैफिक देख रहे हैं, ये ट्रैफिक बिल्कुल देहरादून की एंट्री पर था।
यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और एक सिंगल लेन थी। लाइन्स आप देख रहे हैं, 3-4 लाइनें बन रखी हैं कार्स की, लेकिन जब आप इसको क्रॉस करेंगे इस कंस्ट्रक्शन एरिया को तो एक सिंगल लेन हो जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ आधा घंटा लगभग ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। फाइनली हमें खुशी हुई कि हम इस ट्रैफिक जैम से बाहर की तरफ निकल पड़े। और ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत नजारा, सामने पहाड़, ठंडी हवाएं, खूबसूरत रोड, साफ सुथरी, बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि हाँ, ये ज्यादा पुराना एरिया नहीं है। और सभी बहुत ही स्मूथली चल रहे थे, कहीं कोई ब्लॉकेज नहीं थी। सिर्फ वो एक जगह ही ब्लॉक रहेगा जहां भी मैंने दिखाया आपको जो रास्ता था वहां पर, वो भी आगे चल के कंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और हमने क्रॉस किया वेलकम टू देहरादून, वेलकम टू उत्तराखंड। एंटर करते ही हमने देखा कि जो शॉप्स हैं उनके जो डिस्प्ले बोर्ड्स हैं शॉप्स के, सबके बेस हैं वो रेड हैं और उसमें जो शॉप्स के नाम हैं वो वाइट कलर में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में क्योंकि सब एक जैसे थे। जितने भी वहां पे डिस्प्ले बोर्ड्स थे सारे एक जैसे थे। सिटी एंटर करते ही बहुत ज्यादा रश था क्योंकि मेरे ख्याल से एक तो वीकेंड था, तो हर कोई पेट्रोल पंप से लेके शॉप्स, मार्केट्स विजिट कर रहे थे लोग, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए हर कोई बाहर निकला हुआ था। एक जगह हमने देखा कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम है, ट्रैफिक मर्ज हो रहा था एक्चुअली। तो हमने जब क्रॉस किया तो हमें देहरादून जू दिखाई दिया, चिल्ड्रन फन पार्क कह सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी जगह है अगर आप अपने बच्चों के साथ और फैमिली के साथ समय बिताना चाहते हैं वीकेंड्स पर, यहाँ जरूर आए। और अंदर बहुत ही खूबसूरत है, जो वातावरण है, जो सीनिक ब्यूटी है, बहुत सुंदर है। आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे हैं जू में। अब हम देहरादून सिटी से निकलकर मसूरी यानी क्वीन ऑफ द हिल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। देहरादून से योग रिट्रीट रिजॉर्ट का डिस्टेंस लगभग 35 to 40 किलोमीटर्स है, लेकिन पहाड़ों की वाइंडिंग रोड्स और ब्रेथ टेकिंग व्यूज की वजह से ये सफर लगभग 1.5 से 2 घंटे आई एम श्योर ये लग सकता है। ट्रैफिक और वेदर के हिसाब से डिपेंड करता है, कितना ट्रैफिक हमें आगे और मिल सकता है या फिर खाली मिलेगा, तो उसके हिसाब से ही हमारा जो समय है वो डिसाइड होगा। बीच बीच में आप ये देख रहे हैं ढाबा, रेस्टोरेंट्स सब पार करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ही हम राजपुर रोड से आगे बढ़ते हैं, शहर की भीड़ भाड़ धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है और शुरू हो जाती है उत्तराखंड के पहाड़ों का असली जादू। देखिए, धीरे धीरे हम छोड़ आए हैं ये जो भीड़ है, कंजेशन है, ट्रैफिक जैम। अब यहाँ जुगनू कैफे हमारे लेफ्ट में है, धीरे धीरे हम ये सब क्रॉस कर रहे हैं। बहुत सारे जो ईटरीज हैं, कैफेज हैं आपको मिलेंगे, तो आप कहीं भी अगर लगता है भूख लगी है या कॉफी ब्रेक लेना चाहते हैं, टॉयलेट ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आराम से रुक के आप एंजॉय कर सकते हैं। रोड धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। हर हेयरपिन बेंड के बाद एक नया और भी खूबसूरत व्यू आपका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ा ट्रैफिक यहाँ पे स्लो था, तो इसलिए मैंने जितनी भी यहाँ के जो शॉप्स थे कैप्चर करने की कोशिश करी है। आगे बढ़ते हुए एक तरफ घने देवदार और पाइन के जंगल, दूसरी तरफ गहरी घाटियां और नीचे चमकता हुआ देहरादून सिटी। ये हम एक जगह हमने टी ब्रेक लिया तो वहां से हमने ये कैप्चर किया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, सारी गाड़ियां एक लाइन से सर्कल बना के चल रही हैं। अगर मौसम साफ हो तो रास्ते भर हिमालय की जो पहाड़ियां हैं उनकी झलक देखने को मिल सकती है आपको। बहुत ही खूबसूरत लगता है, आंखों को बहुत अच्छा लगता है, मन आपका बिल्कुल एक्साइटेड एंड मतलब
वर्ड्स नहीं है इनको बयां करने के लिए। तो अगर आप मानसून या विंटर में ट्रैवल कर रहे हैं तो बादलों के बीच में जो ड्राइव करने का एक्सपीरियंस है वो किसी मूवी सीन से कम नहीं लगता। बट अभी हमने तो गर्मियां ऑप्ट करी हैं, तो ये देखिए मॉल रोड आ चुका है। मॉल रोड से स्टार्ट कर चुके हैं हम। इस रूट पर आपको कई छोटे छोटे कैफेज, मैगी पॉइंट्स और टी स्टॉल्स मिलेंगे जहां गर्मा गर्म चाय और पहाड़ी स्नैक्स का आनंद ले सकते हैं। मॉल रोड बहुत ज्यादा ट्रैफिक से भरा हुआ है, कंजस्टेड है। ट्रैफिक जो यहाँ पे ट्रैफिक मैन है वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि वो स्मूथ करें, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर पैदल चलने वाले व्हीकल्स, टू व्हीलर्स सभी मर्ज हो रहे हैं। किसी को राइट जाना है, किसी को लेफ्ट जाना है, किसी को स्ट्रेट जाना है, तो इस वजह से यहाँ पर आपको ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। ओवरटेक करने की कोशिश ना करें तो बेहतर है। आपकी जब बारी आए तो आप स्मूथली आराम से लाइन में ही, अपने ही लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, क्योंकि अगर आपने ओवरटेक करने की कोशिश करी राइट या लेफ्ट से तो जाम लग सकता है। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि हम फिर स्मूथली आराम से यहाँ से निकलकर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर हो गया है ट्रैफिक, धीरे धीरे हम बढ़ना शुरू कर चुके हैं। जैसे जैसे हम मसूरी के करीब पहुंचते हैं हवा और भी ठंडी और फ्रेश होने लगती है। वो तो आप एंटर करते ही आपको ये महसूस होगा। ट्रैफिक सीजन के दौरान थोड़ा हैवी तो रहेगा ही, हमेशा आप जब भी आएंगे ना आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए हमेशा पेशेंस के साथ सेफ ड्राइविंग करना बहुत जरूरी है और मेंटली आप प्रिपेयर होके आए कि ये जो एरिया है जहां से आपको पार करना है ये कंजेस्टेड होगा ही होगा। पहाड़ों की भीड़ भाड़ से दूर, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, पहाड़ों की शांत वादियों के बीच बसा हुआ योग रिट्रीट रिजॉर्ट एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है उन लोगों के लिए जो नेचर, पीस और रिलैक्सेशन की तलाश में रहते हैं। रिजॉर्ट से दिखने वाले वैली व्यूज, हवा और शांत माहौल आपके सफर की सारी थकान पल भर में दूर कर देते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत, एंटर करते ही जो हमें शांति के वातावरण की जो फीलिंग आई है ना, वो मैं शब्दों में तो बयां नहीं कर सकती। बहुत ही खूबसूरत बनाया है, शांत वातावरण, शांत जगह, सिर्फ चिड़ियों की चहचहाट, हवा, ठंडी हवाएं, साफ सुथरा वातावरण। बहुत खुशी मिली योग रिट्रीट रिजॉर्ट एंटर करने के बाद। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे वक्त थोड़ा धीमा और थम सा गया है। सिर्फ पहाड़ों की खामोशी, पक्षियों की आवाज और नेचर का सुकून ही आपके साथ रह जाता है। अगर आप भी दिल्ली या देहरादून से एक परफेक्ट वीकेंड गेटवे प्लान कर रहे हैं, तो योग रिट्रीट रिजॉर्ट मसूरी डेफिनेटली आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। कोशिश करी है यहाँ पर वॉक करते करते जितना भी हो सके, जहां तक हो सके हम कैप्चर करके आपको दिखाएं। फिर अच्छा, यहाँ पर एक बारी कपड़े वगैरह चेंज करके फ्रेश होके हम नीचे रिसेप्शन की तरफ गए। ऊपर नीचे बना रखा है, कभी कुछ रूम्स ऊपर हैं, एक्टिविटी एरिया नीचे है, रेस्टोरेंट थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। ये एक मंकी हमें दिखा रेस्टोरेंट के बाहर जाते हुए। वैसे कोई खतरा नहीं है, बट हाँ फिर भी सावधान रहने में कोई बुराई नहीं है। भूख लगी थी इसलिए हम रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े और वहां पर हमने चाय, कॉफी, कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए और जितनी भी चीजें हमने ऑर्डर करी सभी बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस थे। ये एंट्री है रेस्टोरेंट की। बहुत
अच्छा आर्किटेक्चर है, दिल से बनाया गया है, डिजाइन बहुत ही खूबसूरत करा गया है मॉडर्न लिविंग के हिसाब से। एंटर करते ही ये बुद्धा के दर्शन होंगे आपको सबसे पहले। पीसफुल, ब्यूटीफुल, ऊंची सीलिंग ग्लास की बनी हुई, ताकि आप अंदर बैठ के भी बाहर जो स्काई है उसका दर्शन कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। योग गुरु की पिक्चर्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रखी हैं। हर एक चीज पर, यहाँ जितनी भी चीजें डेकोरेटेड है, एक एक चीज पर ध्यान दिया गया है। ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ का। आपको ऊपर से कार्ट लेके आएगी, नीचे आपके जो सामान है और बाकी चीजें, क्योंकि ऊपर नीचे आने जाने में आप थक ना जाए, इस चीज का पूरा ख्याल रखा गया है। ये एक वाइड एंट्रेंस है रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हुए। कॉफी मेकर, हम्बल स्टाफ, डिलीशियस मील, सब कुछ अवेलेबल है आपके लिए। बच्चों ने पिज्जा ऑप्ट किया। रात हो गई, रात के वक्त हमने ये कुछ जो नज़ारे हैं वॉक करते करते कैप्चर किए। नाइट वॉक किया हमने आफ्टर डिनर। बालकनी से ये नज़ारा शाम का। जरूरत नहीं है वैसे, चलो देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि ये जो खूबसूरती, ये जो शांति थी, इसको बयां करने के लिए मेरे पास शायद शब्द नहीं है। फीलिंग्स पूरी है। एंड आई एम श्योर यहाँ जाने के बाद, एंटर करने के बाद आपको वापस आने का मन नहीं करेगा। एक्चुअल नेचर, प्रकृति की गोद में आ गए हैं हम। जिम भी है, अगर आप जिम फ्रीक हैं तो आप जाकर यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह भी कर सकते हैं। ये रात हो रही है, धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया है। कहीं कोई भी शोर नहीं, ट्रैफिक का कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। पीसफुल वॉक कर सकते हैं आप। वॉक करते करते हमने प्लान करा कि रिजॉर्ट से थोड़ा बाहर जाकर जो मार्केट एरिया है वहां पर जाकर देखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत एक रीडिंग स्कल्पचर है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स। ये एंट्री गेट था। ये एंट्री गेट हम पहुंचे वॉक करते करते सेंट जॉर्जेस कॉलेज। वहां एक छोटा सा रेस्टोरेंट था जहां पर हमने थुक्पा खाया, और ज्यादा कुछ अवेलेबल नहीं था क्योंकि रात हो चुकी थी। हमें फिर भी थोड़ा सा कुछ लोकल फूड वहां का मिल जाता तो उसका आनंद लेना था, इसलिए हमने ये थुक्पा ट्राई किया जो कि बहुत ही डिलीशियस था। उसके बाद धीरे धीरे हम वापस अपने रिजॉर्ट की तरफ बढ़ने लगे। वही शांति। वैसे सच बताऊं तो मुझे माउंटेन्स थोड़ा स्कैरी लगता है, अंदर से एक अजीब सा डर होता है। आई डोंट नो, मे बी ज्यादा ही पीसफुल है और हमें आदत नहीं है इतने पीस की। तो अपार्ट फ्रॉम रिजॉर्ट में कहीं भी देख रही थी चारों तरफ, तो मुझे एक्चुअली डर लग रहा था। ये वुडन कट करके, ये पत्थर है एक्चुअली। ये पत्थर जो है इनको सर्कुलर आकार देकर और इसको बनाया गया है ब्यूटिफिकेशन के लिए। एक्चुअली ब्यूटिफाई करा गया है। फाइनली हम धीरे धीरे रिजॉर्ट पहुंचे और हम सब आराम से बातें करते करते सो गए। सुबह उठे तो
सूरज की किरणें धीरे धीरे पहाड़ों पर पड़ रही थी, पेड़ों पर पड़ रही थी, और ये खूबसूरत वादियां हमें फिर से नजर आने लगी। सूर्योदय हो चुका था, सनराइज। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ जगह जो ऊंचे पहाड़ हैं वहां पर सनराइज दिख रहा है, विजिबल है, और हमारी साइड जहां हम खड़े हैं अभी, यहाँ पर अभी धीरे धीरे वो सूरज की किरणें आगे बढ़ रही हैं। ये वही जगह है जो रात में हमने आपको दिखाया था। फिर प्लान करा मॉर्निंग वॉक करने का। उठने के बाद चाय पीकर हम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। सेम जगह, रिजॉर्ट के चारों तरफ, मतलब अगर आप इस रिजॉर्ट में हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। ये एंट्रेंस पे बना हुआ फ्लावर पैटर्न है सीमेंट का, खूबसूरत। योग वेलनेस रिजॉर्ट एंड स्पा बाय अमितारा। तो हमारी टीम बढ़ती गई आगे और हमने सिर्फ वॉक करने का एक लक्ष्य बनाया। योग रिजॉर्ट के पास ही एक छोटा सा मार्केट एरिया है, वहां पर हमने चाय पिया। चाय पीने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, हमें रिकवन रिज मसूरी के बारलागंज रोड पर लोकेटेड एक प्राइवेट और हिस्टोरिक रेजिडेंस दिखा। डॉक्टर सुनील सेनन एंड डॉक्टर वेन्यू सेनन ने इसे 1850 में बनाया था। योग रिट्रीट गए हैं और वहां योगा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वहां पहुंचने के बाद हमने योगा सेशन ज्वाइन किया। कुछ झलकियां हैं योगा करते हुए। हमारे जितने भी जो रिजॉर्ट में स्टे कर रहे थे, सभी वहां योगा कर रहे थे। सभी नहीं आ पाए थे, कुछ लोगों को ही देखा हमने शांति पूर्वक योग का आनंद लेते हुए। योगा करने के बाद भूख लगी तो हम रेस्टोरेंट पहुंचे, ब्रेकफास्ट काउंटर की तरफ। वहां देखा कि एक जो हमारे शेफ हैं वो मूंग दाल डोसा बना रहे थे, जिसको मैंने कैप्चर करने की कोशिश करी। लाइव काउंटर था, तो यहाँ उन्होंने हमें दिखाया कि ये कैसे डोसा प्रिपेयर कर रहे हैं। और मूंग दाल डोसा बहुत ज्यादा यम्मी था। उसको सांबर और इमली की चटनी, कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया इन्होंने। सभी ने एंजॉय करके खाया, और ब्रेकफास्ट में जितनी भी आइटम्स इन्होंने प्रेजेंट किए थे सभी बहुत ही टेस्टी थे। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स यूज किया गया था। इनके खुद के जो यहाँ पे फार्म है वहां की सब्जियां यूज करी गई थी। सारी की सारी फ्रेश सैलेड, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस सर्व किए गए हमें। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया। पूल, बच्चों ने स्विमिंग पूल आसपास था तो बच्चों ने वहां पर एंजॉय किया। टेरेस पूल है, मौसम ठंडा था लेकिन जो पूल का पानी था वो गर्म था, तो हॉट वाटर बाथ लिया बच्चों ने स्विम करते हुए और वादियों का आनंद लेते हुए, क्योंकि ऊपर से जो पहाड़ थे बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहे थे। इसके बाद सुबह हुई, चेकआउट किया और हम वापस दिल्ली की तरफ बढ़ चले। बहुत सारी यादें, बहुत सारी मेमोरीज, बहुत सारे दिल और दिमाग में रखते हुए हम वापस घर की तरफ बढ़ चले। उम्मीद करते हैं कि ये व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। अगले व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट मसूरी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। थैंक यू।